चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी डिवोटीज़ का स्वागत है श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को समझने के लिए, प्रभुपाद जी को समझने के लिए, उनके मूड को समझने के लिए। तो आप सभी डिवोटीज़ क्लास का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए ताकि एटलीस्ट लोगों तक मैसेज आए कि क्लास हो रही है, और कोई अगर जोड़ना चाहे तो जुड़ भी सके, तो श्रील प्रभुपाद जी का मैसेज लोगों तक पहुंच पाए। और फिर हम लोग भी आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सत्र है आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर आप लोगों को पढ़ना है खुद, क्योंकि यहाँ पे तो केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद अगली क्लास में आने से पहले खुद पढ़ना है, खुद को पढ़ के आना है, तो आनंद आएगा। तो अभी क्या करना है, एक तो सभी डिवोटीज़ प्रयास कीजिए कि अपना कैमरा अगर हो सके तो ऑन रखें, और हम लोग जो है क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पीछे का आप लोगों के साथ रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ी सी, कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कौन कौन गए हैं? कोई डिवोटी गए हैं नैमिषारण्य? थोड़ा बताइए। नैमिषारण्य अगर आप नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाइएगा। नैमिषारण्य लखनऊ से लखीमपुर, मुझे याद नहीं, मैं गया हूँ नैमिषारण्य में, गया हूँ। बहुत सुंदर जगह है नैमिषारण्य का, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पे शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि वहाँ पे एकत्रित थे और एक बड़ा यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए थे।
और बताते जो नैमिषारण्य है, यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने जो ये सृष्टि करी है, तो ये सृष्टि की धुरी जहाँ पे कनेक्ट है वो नैमिषारण्य है। जैसे होता है ना एक एक्सिस, एक्सिस है वो। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो नैमिषारण्य जरूर जाइएगा। जंगल टाइप का इलाका है, वन है, बड़े सुंदर पेड़ हैं, वृक्ष हैं। अच्छा, आप में से कितने डिवोटीज चाहेंगे कि हम कोई वृंदावन यात्रा प्लान करें और आप सभी उसमें चलना चाहेंगे? वृंदावन यात्रा, 2 days वृंदावन यात्रा, कौन कौन जाना चाहेंगे? ओके, अगर आप सबकी टिकट हम बुक करा दे तो चलेंगे? ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कभी हम एक यात्रा भी लेके चलें आप लोगों के साथ। तो नैमिषारण्य में ये सभी शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए थे और 1000 युगों तक चलने वाला एक यज्ञ करने का आयोजन हुआ। फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कि वहाँ पे सूत गोस्वामी जी आते हैं और उनसे शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं। ये बात हमारे भागवतम की रूपरेखा को तैयार करती है। तो 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न था परम कल्याण का कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न था समस्त शास्त्रों का निचोड़ बताएं। तीसरा प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। चौथा प्रश्न था पुरुष अवतारों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न था लीला अवतारों का वर्णन करें। और छठा प्रश्न था जब भगवान अपने धाम को लौट गए अपना लीला पूरा करके, तो फिर धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी। ये हमारे प्रश्न थे। तो हमने आपको 3 प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर दिए थे। पहला प्रश्न जो था वो था परम कल्याण का कार्य क्या है, तो वो परम कल्याण का कार्य है भक्ति। फिर दूसरा प्रश्न था समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, तो वो भी हमने चर्चा में डाला कि भक्ति ही समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। और फिर तीसरा प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए देवकी के गर्भ से, तो वो भी हमने प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया। भगवान प्रकट हुए हम जैसे बद्ध जीवों को हमारे अंदर डिज़ायर उत्पन्न करने के लिए, अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करके भगवान हमारे अंदर एक इच्छा जागृत करना चाह रहे हैं, प्रकट करना चाह रहे हैं कि हम लोग भगवत धाम वापस जाएं। ये 3 प्रश्नों के उत्तर हो चुके थे। और चौथा प्रश्न अब जो है पुरुष अवतार कौन कौन से हैं, ये आज हमने चर्चा करना है। और ये तीसरे चैप्टर से शुरू हो जाता है। आज भगवान के पुरुष अवतार और लीला अवतार कौन कौन से हैं ये उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है जी, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेनली आप लोगों को पढ़ना है। मैं केवल आज एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर आपके साथ करूंगा, उसके बाद आपको होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आप कीजिएगा। आज हम प्रभुपाद जी के कुछ मुख्य पॉइंट्स कवर कर लेंगे और आज के सत्र में हम लगभग आज हम कवर करने वाले हैं। अगर हम तीसरे चैप्टर को आज हम शुरू कर रहे हैं तो आज आप लोगों के साथ हम पूरा कर लेंगे, कह लीजिए कम से कम 22-23 श्लोक, आज 24 श्लोक आज कवर हो जाएंगे। आज 24 श्लोकों को हम कवर कर लेंगे। आपको पढ़ना है एक हफ्ते में 24 श्लोक पढ़ेगा, ज़्यादा लंबे इसके तात्पर्य नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नोट्स की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे पुरुष अवतार कौन से हैं। तो ये बात मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर ली। शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। अब हम चौथे नंबर प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न का उत्तर जो है, चौथा प्रश्न जो आया था विभिन्न पुरुष अवतारों का वर्णन करो, तो ये दूसरे अध्याय में भी थोड़ा सा टच किया था सूत गोस्वामी जी ने। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में भी ये चीज़ें टच हुई हैं, लेकिन अब एलैबोरेटली विस्तार से इस बात की चर्चा होगी। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये,
इसके लिए मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करता हूँ, क्योंकि भगवान के 3 पुरुष अवतार हुए हैं, ये बात हम सबको जाननी है। 3 पुरुष अवतार भगवान के कहलाए गए हैं। सबसे पहला पुरुष अवतार कहलाया गया है महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। अब ये कारणोदक्षाई विष्णु कौन है, इनका क्या कार्य है, तात्पर्य में आने से पहले हम थोड़ा सा सृष्टि का समझ कर लें, क्योंकि जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि का निर्माण डायरेक्टली नहीं किया। श्री कृष्ण तो समस्त कारणों के कारण हैं, लेकिन श्री कृष्ण डायरेक्टली सृष्टि के कार्यों को, सृष्टि के निर्माण में डायरेक्ट कार्य नहीं करते, उनके विस्तार के माध्यम से करते हैं। तो श्री कृष्ण के विभिन्न विस्तार होते हैं, और उनमें से एक विस्तार है जिनको हम कहते हैं महाविष्णु। ये महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं। ये कारण सागर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को डिफरेंट करता है। अगर हम भौतिक जगत के परिधि को पार करेंगे तो सबसे पहले हमें कारण सागर ही मिलेगा। तो कारण सागर में भगवान विष्णु अपनी स्वेच्छा से लेटे हुए हैं। ये कारण सागर है, और यहाँ पे महाविष्णु अपनी स्वेच्छा से लेटे हुए हैं, और इन्हीं के रोम रोम से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर के रोम रोम से अनेकानेक अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड लुप्त हो जाते हैं, भगवान में वापस चले जाते हैं। तो भगवान महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु इस कारण सागर पे लेटे हुए हैं, इसलिए इनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। ये पहले पुरुष अवतार है। 3 पुरुष अवतार हैं, उसमें से पहले पुरुष अवतार कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु। अभी कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? भौतिक सृष्टि की जो रचना है इसको करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, भगवान के साथ नहीं होना चाहते। 2 प्रकार के जीव हैं, एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं नित्य बद्ध। तो जो नित्य बद्ध हैं वो स्वाभाविक रूप से ही उनके अंदर एक विकार रहता है कि वो भगवान के से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर एक अहंकार रहता है जिससे वो यह स्वभाव में रहते हैं कि हमको एंजॉय करना है सेपरेटली, अलग से आनंद लेना है, स्वतंत्र रहना है। तो ऐसे जीवों की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। तो भौतिक सृष्टि की रचना कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो 2 भगवान की शक्तियाँ, भगवान शक्तिमान है और भगवान की 2 शक्तियाँ, एक होती है अंतरंगा शक्ति और एक होती है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी ही हैं और उनके विस्तार, लक्ष्मी जी और फिर बहुत सारी गोपियाँ, ये सब अंतरंगा शक्ति के ही विस्तार हैं। और एक होता है बहिरंगा शक्ति जिनको हम दुर्गा भी कहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा के साथ ही होती है। चंद्रमा है तो चंद्रमा की रोशनी है, उसी प्रकार से भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति। और बहिरंगा शक्ति को आप समझ सकते हो, चंद्रमा के आगे कोई बादल आ गया तो बादल भी, या इसको सूर्य से समझिए, सूर्य का प्रकाश और सूर्य तो शक्तिमान है और सूर्य का प्रकाश अंतरंगा शक्ति है, और बादल भी सूर्य का ही शक्ति से बने, सूर्य के कारण ही बादल बनता है। तो बहिरंगा शक्ति जो सूर्य के आगे कई बार बादल आ जाता है, तो उसी प्रकार से बहिरंगा शक्ति हमारे और भगवान के बीच में रहती है। जो भगवान, जब तक बहिरंगा शक्ति में हम हैं तब तक भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते। हमें बहिरंगा शक्ति, जैसे ही हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बाहर आएंगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, एक होती है भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति या बहिरंगा शक्ति, और एक है अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, भगवान महाविष्णु इस भौतिक प्रकृति के माध्यम से, या भगवान महाविष्णु भौतिक प्रकृति के साथ होकर
इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो कैसे वो होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ें लिखी हैं, एक होता है प्रधान, प्रकृति और फिर महत्तत्व। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना। प्रधान क्या होता है? प्रधान समझ लीजिए एक 8 साल की लड़की है। 8 साल की लड़की में गर्भ रहता है, लेकिन वो गर्भवती नहीं हो सकती, वो बच्ची है। उसी प्रकार से भौतिक जगत की निर्मिति के लिए जितने भी तत्व चाहिए वो अपनी सूक्ष्म अवस्था में जब होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रधान। समझ रहे हैं? इस उदाहरण को समझिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी कन्या, कोई भी लड़की जब वो बच्ची है, छोटी है, तब उसके अंदर वो सारा सेटअप रहता है। वो सारा सेटअप तो रहता ही है ना, गर्भ रहता ही है उसके गर्भ में, पेट में, लेकिन उसमें बच्चा पैदा करने की अभी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। वो एलिमेंट सब कुछ है, लेकिन अभी वो बालक पैदा नहीं कर सकती। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत की निर्मिति के लिए जितने भी तत्व चाहिए वो उपस्थित होते हैं प्रधान में, लेकिन अभी उससे सृष्टि नहीं की जा सकती। सूक्ष्म अवस्था में है वो, सब सूक्ष्म अवस्था में। प्रकृति के 3 गुण सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। अहंकार, मन, बुद्धि सब एकदम अभी सूक्ष्म अवस्था में होता है, तो इससे सृष्टि नहीं होगी अभी। लेकिन वही लड़की जब 18 साल की हो जाती है तब वो काबिल हो जाती है कि उस पे अगर उसका पति वीर्य उसके भीतर प्रवेश कराए तो अब वो गर्भवती हो सकती है, अभी रेडी हो चुकी है। तो जब प्रधान तैयार हो जाता है सृष्टि के तत्वों को अब प्रकट करने के लिए, तब वो प्रकृति कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? प्रधान मतलब सूक्ष्म तत्व, एकदम सटल फॉर्म में है, अभी इनएक्टिव है। और प्रकृति अर्थात अब भगवान जब प्रकृति पे दृष्टिपात करेंगे तो सारे जीवों को प्रकृति के गर्भ में डाल देंगे। यानी कि प्रधान पहले 8 साल की लड़की जैसे है, और वही लड़की अब बड़ी हो चुकी है, अब वो गर्भवती हो सकती है। जब प्रधान प्रकृति बन जाता है, ये सब भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान को सृष्टि करनी है। प्रधान प्रकृति में परिवर्तित होता है और प्रकृति पे फिर भगवान दृष्टिपात करते हैं। और जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो अपनी दृष्टि के माध्यम से वो सारे जीव जो भौतिक भोग करना चाहते हैं उनको प्रकृति के गर्भ में प्रविष्ट करा देते हैं। तो फिर क्या होता है? अभी भगवान डायरेक्ट दृष्टिपात नहीं करते, क्योंकि हम लोग शास्त्रों में जानते हैं कि अंतरंगा शक्ति तो भगवान की पत्नी है या भगवान की कंसर्ट है, लेकिन बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी है जो, वो भगवान की बहन है। तो बहन के साथ भगवान डायरेक्ट इस प्रकार की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो करते हैं अपने दृष्टि के माध्यम से। और जब वो दृष्टिपात करते हैं तो वो दृष्टि शंभु कहलाता है, यानी कि शिव तत्व यहाँ पे प्रकट हो जाता है। भगवान की दृष्टि से शंभु तत्व प्रकट होता है, और वो शंभु जो हैं वो प्रकृति के साथ संपर्क बनाते हैं। भगवान डायरेक्ट संपर्क नहीं बनाते। शंभु को काल भी कहते हैं, काल। यानी कि भगवान जैसे पुरुष स्त्री के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है तो संतान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से महाविष्णु काल के रूप में जीव और काल दोनों को प्रविष्ट करा देते हैं प्रकृति के गर्भ में। अभी जीव अकेला नहीं जाता, जीव के पिछले कर्म भी जाते हैं, कर्म के साथ उसके स्वभाव भी जाते हैं, और फिर गर्भ में काल भी पहुंचता है। तो काल पहुंचता है शंभु के रूप में, इसलिए काल, शंभु को कई बार बोलते हैं काल, और काली बोलते हैं दुर्गा देवी को, काल और काली। इसी प्रकार से ये नाम पड़ गया। काली क्यों बोलते हैं? काली बोलते हैं क्योंकि वो काल की पत्नी है। काल के रूप में भगवान जीवों को प्रविष्ट कराते हैं प्रकृति के गर्भ में। और जैसे ही काल प्रविष्ट होता है
तो मैंने जब पहले बताया ना कि प्रधान के रूप में सारे तत्व इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही काल प्रविष्ट करता है प्रकृति के गर्भ में, सारे प्रकृति के 3 गुण सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पे ये समझना, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब सतोगुण बहुत एक्टिव होता है तो महत्त्व प्रकट होता है। जब रजोगुण बहुत एक्टिव होता है, प्रधान होता है, तो सूत्र तत्व प्रकट होता है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो अहंकार प्रकट होता है। प्रकृति के 3 गुणों में हलचल मच जाती है। और महत्त्व वो परिस्थिति है, अब स्त्री गर्भवती है, मतलब प्रॉपरली वो डिलीवर करने के लिए रेडी है। अब वो डिलीवरी के लिए रेडी है वो स्त्री, उसी प्रकार महत्त्व होता है। महत्त्व मतलब ब्रह्मांड अब रेडी है। अब यहाँ पे बस जीव अपने अपने फॉर्म्स ले लेंगे, कर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब स्पेस रेडी हो चुका है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछिए, मैं फिर तब आगे बढ़ूँगा। किसी को कोई डाउट है तो। ये कंसेप्ट इसलिए मैं आपको महत्त्व समझाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आज के जितने भी श्लोक हैं, पहले 3-4 श्लोक, वो महत्त्व से संबंधित है। किसी का भी कोई अभी तक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस महाभावा रुक्मणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हाँ जी, दोबारा बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी बोलिए। प्रभु जी, सूत्र तत्व जो रजोगुण से मिलता है वो क्या होता है सूत्र तत्व? देखिए, इसके बारे में अभी ऐसा सच मेरे को भी जानकारी नहीं है कि इसका क्या रोल है। इसका रोल क्या है उसके बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन इसके एक नॉमिनिक्लेचर, इसका नाम दिया गया है कि जब प्रकृति के 3 गुण एक्टिव हो जाते हैं और सतोगुण जब प्रधान रहता है तो महत्त्व प्रकट होता है। और जब रजोगुण प्रधान रहता है उस एक्टिवनेस में तो सूत्र तत्व बोलते हैं उसको। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो उस समय अहंकार प्रकट होता है। अभी उसके पर्टिकुलरली क्या कार्य है उसके बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद जी नहीं दिए। तो अनुभव प्रभु पूछ रहे हैं, काल जब एंटर किया तो प्रकृति के 3 गुण कैसे एक्टिव हुए, ये नहीं समझा। जैसे समय सब चीज़ों को चलाता है। जब तक वो शांत थे तो शांत थे, समय की पावर से सब एक्टिव हो गए। मतलब उसको एक्टिव करने के लिए ही काल प्रवेश किया है, और भगवान की दृष्टि के माध्यम से। और वो दृष्टि को शंभु बोलते हैं। देखिए, एक शंभु प्रकट हुए, शिव या रुद्र प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से, वो रुद्र है। ये शंभु है, सदाशिव। ये प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के उस दृष्टि से। इसको काल भी कहते हैं। और भौतिक प्रकृति से क्योंकि ये संपर्क करते हैं, भौतिक प्रकृति को गर्भवती करते हैं, इसलिए काली बोलते हैं भौतिक प्रकृति को। काल की पत्नी काली, क्योंकि श्री कृष्ण की तो वो बहन है, इसलिए श्री कृष्ण गर्भवती नहीं करेंगे अपनी बहन को, वो शंभु के माध्यम से समस्त जीवों को प्रविष्ट कराते हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ क्लियर है, नहीं भी क्लियर तो कोई बात नहीं, हम फिर से क्लियर करेंगे। तो जब तमोगुण प्रधान रहता है तो अहंकार प्रकट होता है। अब जब अहंकार प्रकट हुआ, अभी भी प्रकृति के 3 गुण से अहंकार संपर्क में आता है। तो जब अहंकार और सतोगुण मिलते हैं तो मन प्रकट हो जाता है। मन की उत्पत्ति कैसे हुई? अहंकार और सतोगुण जब मिले तो मन और 10 इंद्रियों के देवता, हर इंद्रिय के एक देवता है। आँख के एक देवता है, कान के देवता है, स्पर्श के देवता है, समस्त इंद्रियों के देवता और मन प्रकट हो जाते हैं जब अहंकार के साथ सतोगुण की मिलन होता है। अहंकार और जब रजोगुण मिलते हैं तो प्राण वायु प्रकट होती है, बुद्धि प्रकट हो जाती है, 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं और 5 कर्म इंद्रियां प्रकट हो जाती है। मतलब ये सब मटेरियल रेडी हो जाता है। जैसे बच्चा गर्भ में रेडी हो जाता है, आँख नाक कान बन जाते हैं उसके। अभी वो बाहर नहीं आया है लेकिन रेडी है, अंदर मामला रेडी हो रहा है। और अहंकार जब तमोगुण से मिल जाता है तो 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 तन मात्राएं, उनके मतलब उनके विषय, इंद्रियों के विषय प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महत्त्व, ये ऑल एंड ऑल महत्त्व पूरा प्रकट रेडी हो जाता है। अब यहाँ तक भगवान पहली सृष्टि कर देते हैं
अब जो है आगे ब्रह्मा जी का काम है इन सारे तत्वों से मिला जुला के आगे निर्माण कर। यहाँ तक का कार्य भगवान करते हैं, इसको क्रिया सृष्टि बोलते हैं। फिर आगे कर्म सृष्टि हो जाती है। इस इतने डीप कंसेप्ट में हम अभी नहीं जा रहे, आपको सिर्फ महातत्व के बारे में बतलाना था। महातत्व क्या है, क्योंकि कई बार महातत्व समझ में नहीं आता कि महातत्व कहाँ से आ गया। क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो महातत्व के बारे में ऐसा वर्णन किया ही गया है कि महातत्व एक अलग सा क्लाउड जैसा है, अलग एक तरीके, लेकिन महातत्व है क्या, वो यह है जो अभी हमने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया। तो 5 स्थूल तत्व कौन कौन से हैं? ये 5 स्थूल तत्व हैं। सबसे पहला आकाश है। आकाश से वायु आता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। अभी कई बार लोग समझ नहीं पाते जल से पृथ्वी कैसे आया, लेकिन यही बात है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तो यह तत्व इसी प्रकार प्रकट हुए हैं। आकाश सबसे पहले तत्व प्रकट हुआ है, सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ है। शब्द, ये बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ है, शब्द से आकाश आया है, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। इस प्रकार से तत्व प्रकट हुए हैं। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो सूक्ष्म तत्व प्रकट हुआ है वो शब्द है। शब्द से आकाश आया है। कई बार हम बोलते हैं ना शब्द से सृष्टि हुई है, तो ये बात सही है, शब्द से सृष्टि हुई है, लेकिन उससे पहले ये सब काम भी हुए हैं, कारणों दक्षाई विष्णु इत्यादि इत्यादि। तो शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से जल, जल से गंध और गंध से पृथ्वी। इस प्रकार से ये 5 तत्व प्रकट हुए। तो यह सारा कंसेप्ट है महत्तत्व का। महत्तत्व को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अब रेडी है एक कन्या जो पहले बच्ची थी, उसमें सारे तत्व सूक्ष्म थे, फिर वो गर्भवती बनने के एज में आ गई और अब जो है वो गर्भवती हो चुकी है और प्रॉपरली डिलीवर करने के लिए रेडी है। इसको बोलते हैं ब्रह्मांड अब रेडी हो चुका है, एक अंडे के रूप में ब्रह्मांड रेडी है। लेकिन यह ब्रह्मांड भी अपने आप में कार्य नहीं करेगा, इसलिए भगवान दूसरा पुरुष अवतार लेते हैं। पहले पुरुष अवतार का नाम था कारणोदक्षाई विष्णु और अब दूसरे पुरुष अवतार का नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। इस गर्भ रूपी ब्रह्मांड में प्रविष्ट कर जाते हैं भगवान, और भगवान उसमें प्रविष्ट करके क्या करते हैं, देखते हैं खाली है सब चीज़ें, तो अपने उस गर्भ रूपी ब्रह्मांड को, उस अंडे को आधा जल से भर देते हैं, अपने ही जल से भर देते हैं, उन्हीं का पसीने से भर देते हैं और उसमें लेट जाते हैं अनंत शेष की शैया पे, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं और उस समय जितने भी जीव होते हैं वो सब गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में स्थित होते हैं और उन्हीं जीवों में से एक ब्रह्मा बनते हैं। उस नाभि से एक कमल का फूल कमल का पुष्प प्रकट होता है और उस कमल के पुष्प के ऊपर अनेकों अनेक जीवों में से कोई भाग्यशाली जीव जिसके पुण्य होते हैं इतने कि वो ब्रह्मा बने, तो वो ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी आगे की सृष्टि करते हैं। वो जो कमल की नाल है, उस नाल में फिर 14 प्लैनेटरी सिस्टम, त्रिलोकी हो जाती है, ऊपरी कुछ लोक, फिर मध्य लोक और फिर निम्न लोक। इस प्रकार से सृष्टि होती है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु का कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ये गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग चर्चा करेंगे अभी। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद तीसरे पुरुष अवतार कहलाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीर सागर। अभी जब ब्रह्मा जी सारी सृष्टि कर देते हैं, उसके उपरांत भी श्वेत द्वीप नामक एक स्थान है जो इस ब्रह्मा जी की सृष्टि का भौतिक सृष्टि से परे एक और लोक है, श्वेत द्वीप, जहाँ पे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। तो श्वेत द्वीप पे क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं, उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु इस भौतिक जगत में जितने भी अवतार होते हैं, उन अवतारों, वो अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से 3 पुरुष अवतारों की चर्चा, यानी कि जो प्रश्न था, चौथा प्रश्न कि विभिन्न पुरुष अवतारों का वर्णन कीजिए,
तो सूत गोस्वामी जी इन 3 श्लोकों में, पहले 3 श्लोकों में पुरुष अवतारों का वर्णन कर देते हैं, और इसमें विराट पुरुष की भी बात आएगी। विराट पुरुष मतलब जब ये भौतिक सृष्टि हो जाती है तो इस भौतिक सृष्टि को भी भगवान के अलग अलग अंगों से तुलना करी गई है, अलग अलग तुलना करी गई है। जैसे वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पहाड़ों को भगवान की जांघाएं कहा गया है, वृक्षों को भगवान के बाल कहा गया है, भगवान की नाभि को समुद्र कहा गया है। इस प्रकार से सृष्टि में भगवान को कैसे दर्शन करना है, तो कई लोग नहीं देख पाते भगवान के दिव्य रूप को, तो उन्हें सृष्टि से ही दिखाया जाता है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ भगवान की जंघा हैं, इतने कई बार हम बोलते हैं ना, ब्राह्मण भगवान का सिर है, भुजाएं भगवान क्षत्रिय हैं। इस प्रकार से भगवान का रिप्रेजेंट किया जाता है भगवान को सृष्टि के माध्यम से, कि आँखों का झपकना भगवान का दिन और रात होना है, भगवान के कान की तुलना किसी और वस्तु से करी गई है, भौतिक जगत की किसी न किसी चीज़ से करी गई है। ये विराट पुरुष का कंसेप्ट है। विराट पुरुष का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, लेकिन नए तरह के भक्तों को, जो भौतिकवादी भक्त हैं, जो भगवान को दिव्य रूप को नहीं समझ सकते, उनके लिए विराट पुरुष की संस्तुति कर दी जाती है। विराट पुरुष का कोई अलग लोक नहीं है, कहीं वो रहते नहीं, वो ब्रह्मांड में ही उनका, बस ब्रह्मांड में ही अलग अलग सृष्टि के साथ तुलना करके उनको समझाया गया। तो इस प्रकार से ये 3 श्लोक आप लोगों को पढ़ने हैं। अभी प्रश्न, एक नटवर वपू प्रश्न पूछ रहे हैं कि, प्रश्न नहीं उनका, मतलब कुछ पीछे रह गया होगा, जल से क्या प्रकट होता है, जल से क्या प्रकट होता है। तो ये इनको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं कि जल से क्या प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे दिया ना, जल से रस, जल से गंध प्रकट होगा, गंध से फिर पृथ्वी प्रकट होगा, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। तो ये 3 श्लोक आप लोगों को मिलेंगे, इन 3 श्लोकों को आप लोग पढ़िएगा। और इसमें महत्त्व अब आपको समझा दिया है, तो हम थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इसमें। तो मैंने आपको बताया कि सूत गोस्वामी ने चौथे प्रश्न का उत्तर दूसरे अध्याय में देना प्रारंभ किया, और कुछ चीज़ें दूसरे अध्याय में बता दी, फिर बाकी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो पहला एक्सपेंशन जो कृष्णा का हुआ वो कारणोदक्षाई कहलाता है, और कारणोदक्षाई से महत्त्व प्रकट होता है, और महत्त्व में सारे वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे सृष्टि करी जाएगी। तो यहाँ पे 16 प्रधान इंग्रेडिएंट्स का वर्णन किया गया, जिसमें 5 स्थूल तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। तो ये 16 बताए गए हैं, लेकिन ओवरऑल 23 एलिमेंट हैं महत्त्व में जिससे सृष्टि होती है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो ये महत्त्व है, इसमें सारे भौतिक सृष्टि के जो भी घटित हैं, जिनसे भौतिक सृष्टि बनेगी, वो सारा महत्त्व में इकट्ठा होता है। और साथ ही साथ इसमें हम जैसे बद्ध जीवों को भी डाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो सृष्टि करी जा रही है। तो शुरुआत में ये जो महत्त्व है, इसमें 16 तत्व होते हैं, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। और ये महत्त्व पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि का, ऐसे तो ये भौतिक सृष्टि कहला रही है, लेकिन प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं कि ये जो भौतिक सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि का 1/4 हिस्सा है, एक कॉर्नर है, बाकी सब तो आध्यात्मिक सृष्टि है। तो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्काई, आकाश में एक कोने में ये महत्त्व पड़ा हुआ है, जहाँ पे हम हैं। हम मतलब कह लो कि मैं इसको इस प्रकार से समझता हूँ कि एक बड़ा घर है हमारे पिता का, और हम स्टोर रूम में फंसे पड़े हैं, स्टोर रूम में बैठे हैं। तो स्टोर एक कोने में होता है, और पूरे अच्छे अच्छे आलीशान कमरे कहीं और होते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ बैठे हैं, स्टोर रूम में बैठे हैं बस। तो वही है, ऐसा ही है भौतिक जगत, पूरा इतना बढ़िया घर है और हम एक कोने में जाके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये बढ़िया है। तो यहाँ पे इस महत्त्व में अनेक ब्रह्मांड हैं, और ये ब्रह्मांड कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, भगवान कारणोदक्षाई के रोम रोम से प्रकट हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भगवान क्यों सृष्टि करते हैं, क्योंकि नित्यबद्ध जीव जो होते हैं वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो भगवान उनको एक मौका देते हैं ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करके,
और फिर इसका एक समय सीमा है, उस समय सीमा पूरी हो जाती है तो फिर इस सृष्टि का विनाश भी भगवान कर देते हैं। तो जब भगवान विनाश करते हैं तो जितने भी जीव होते हैं पुनः महत्त्व में सम्मिल बैठ जाते हैं और फिर सूक्ष्म रूप में भगवान में वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मिल जाते हैं भगवान में, एक हो गए। जब दोबारा सृष्टि होगी तो फिर से भगवान उन्हें भौतिक प्रकृति में डाल देंगे। और यहाँ पे 9वां पॉइंट है कि नित्यबद्ध कौन है? जिनके अंदर एक विशेष प्रकार का एक अलग सा अहंकार रहता है, जिससे जो उन्हें स्वतंत्र रूप से एंजॉय करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे अंदर ये अहंकार है, हम नित्यबद्ध हैं। हम लोग कौन है? नित्यबद्ध ही हैं। हम लोगों के अंदर एंजॉइंग मेंटेलिटी है, अलग से एंजॉय करना है, भगवान की सेवा नहीं करनी, हम अलग से एंजॉय करना चाहते हैं। इस अहंकार को ही शुद्ध करने के लिए भगवान क्या करते हैं यहाँ बता रहे हैं। एक तो एंजॉय करने का हमें चांस तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ साइड बाय साइड क्या करते हैं, हमें अपनी असली वास्तविक स्थिति समझने का भी मौका देते हैं कि इस संसार में भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि आप लोग नित्यबद्ध मत बने रहो, नित्य सिद्ध बनो। और फिर जो कोई भगवान के इस मैसेज को कैच नहीं कर पाते फिर से महत्त्व में फिर से मिल जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो वो सारे जीव कहाँ चले जाते हैं? वापस महत्त्व में, सूक्ष्म अवस्था में, सुप्त अवस्था में बैठे रहते हैं। और जब सृष्टि होती है फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? महाविष्णु इस भौतिक आध्यात्मिक जगत में अपनी स्वेच्छा से लेटते हैं, इसलिए उन्हें कारणोदक्षाई विष्णु कहा गया है। वो कारण सागर में लेटते हैं और प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और जैसे ही वो दृष्टिपात करते हैं तो महत्त्व क्रिएट हो जाता है। अब आपको ज़्यादा विस्तार से हमने बता दिया। ये बात अगर आप डायरेक्ट पढ़ते तो आपको हो सकता है ये बात समझ ना आती कि दृष्टिपात करते हैं और महत्त्व कैसे प्रकट हो जाता है। तो महत्त्व कैसे प्रकट होता है वो बात हमने आपको चर्चा कर दी है। और ये मटेरियल नेचर जो है, जैसे ही मतलब ये इसमें ऐसा एक के साथ नहीं होता, अनेक ब्रह्मांडों में यही प्रक्रिया होती है। और हर प्रक्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण है। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी भी लेडी को अपने आप बच्चा हो गया, उसका बच्चा हो रहा है तो उसके पीछे कोई पुरुष होगा। उसी प्रकार ये सृष्टि जो हुई है, कोई व्यक्ति बोले कि अपने आप होगी, अपने आप कुछ नहीं होता है, बाय चांस कुछ नहीं हुआ है, इसके पीछे कारण है। और वो कारण कौन है? भगवान स्वयं कारण है। ये बात यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि कोई भी कार्य के पीछे कोई कारण होगा। यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? वी शुड नॉट एक्सेप्ट मिल्क फ्रॉम द फ्लैशी बैग ऑन अ नेक ऑफ ए गॉड। कई बार बकरी के गले में एक लटका रहता है, एक गोला सा। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, कई बार एक भैंस होती है, भैंस के गले में भी एक गोला सा लटका रहता है, या बकरी होती है तो उनके भी ऐसा मांस सा लटका रहता है। तो हम फ्रेंड्स लोग क्या करते थे, खेलते थे। मतलब खेलते क्या थे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा रुकिए। तो हम लोग खेलते क्या थे, छोटी सी बॉल बना लेते थे और एक दूसरे को ऐसा फेंकते थे। तो कई बार क्या करता था, बॉल तो मुंह में नहीं जाएगी, लेकिन वो नकली नाटक करता था कि बॉल मुंह में चलेगी, और अपने यहाँ से इसको मांस को नीचे कर लेता था, जैसे ऐसे करके खींच देता था। तो ऐसा शो करता था कि यहाँ पे बॉल आ गई, फंस गई। तो हम लोग हंसते थे कि गाय ने बॉल खा ली शायद उसका, इसलिए यहाँ पे बॉल आ गया, या बकरी ने बॉल खा ली। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि वो मांस का लटका हुआ मांस लगता है कि बकरी के दूध स्तन है, लेकिन उससे दूध नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु, मतलब यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अपने आप हो गया सब कुछ। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे कारण है। फुलिशली एक्सेप्ट नहीं कर लेना नास्तिकों की थ्योरी को। तो यहाँ पे आप लोग जब पहला श्लोक पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है आपको। आपका ये असाइनमेंट है, ये महत्त्व और ये सारी बातें आप लोग अपने नोट्स में बनाइएगा। ये तो मैंने आपको केवल हल्का हल्का हिंट दे दिया। उसके बाद दूसरे श्लोक में गर्भोदक्षाई विष्णु का वर्णन आता है, जो भी मैंने आपको समझा दिया कि जब ब्रह्मांड रेडी हो जाता है तो वो ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं, और उसके अपने उस ब्रह्मांड को
आधे जल से भर देते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट होता है, और उस पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और उस पुष्प की नाल में 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 लोक निर्मित होते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, लॉर्ड विश टू लाई डाउन इन मेडिटेशन, भगवान की इच्छा होती है कि वो ध्यान में बैठ जाएं, लेट जाएं, और जैसे ही वो ध्यान करते हैं, भगवान को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मटेरियल क्रिएशन क्रिएट हो जाता है, और बहुत सारे भगवान की केवल इच्छा मात्र से। और इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड में भगवान प्रविष्ट होते हैं, और इस प्रकार से हर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में इस तरीके की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे तो विराट पुरुष के बारे में चर्चा मिलेगी, आप लोगों को पढ़ना है। विराट पुरुष क्या है, मैंने अभी आपको बताया, विराट पुरुष केवल भौतिक धारणा है भगवान को समझने के लिए, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होंगे। आपको कोई भी समस्या आए तो फिर आप बताइएगा। इसमें मनु के बारे में भी वर्णन आता है, मनु कौन होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, ये बात याद रखिए। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु के काल में 71 चतुर्युग होते हैं। ये सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसी प्रकार तात्पर्यों में प्रभुपाद जी युग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, युग अवतार कौन से होते हैं। तो 4 युग हैं, तो 4 युगों में भगवान के 4 अवतार, जिनके अलग अलग रंग हैं, तो वो 4 युग अवतारों के बारे में वर्णन करेंगे। इसी प्रकार भगवान के विभूति अवतार और डायरेक्टली एम्पावर्ड इनकारनेशन, डायरेक्टली एम्पावर्ड इनकारनेशंस कौन कौन से हुए, जिनको भगवान ने डायरेक्टली एम्पावर किया है, जैसे नारद जी इत्यादि इत्यादि, ये डायरेक्टली एम्पावर्ड इनकारनेशन है। और कई विभूति होते हैं, विभूति मतलब जैसे भगवत गीता में विभूतियों के बारे में चर्चा आई है, बहुत सारे विभूति हैं जिनको भगवान बोल रहे हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, उस प्रकार से विभूति अवतार। तो भगवान के किस किस प्रकार के अवतार हैं वो सारा आपको पहले 5-6 श्लोकों में मिलेगा, ये सारा पढ़ना है आपको। और फिर जो है एक एक श्लोक करके 22 नंबर श्लोकों तक विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए। तो मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़िएगा, इसमें बहुत लंबे लंबे तात्पर्य नहीं है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। पहला अवतार भगवान का, जैसे बोलते हैं ना 24 अवतार, तो भागवतम में खैर 24 अवतारों का वर्णन नहीं है, ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन फिर भी जो भागवत में वर्णन है वो हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। पहला अवतार है चतुर्कुमार, दूसरा अवतार है वराह अवतार, तीसरा है नारद जी है, फिर चौथा है नर नारायण ऋषि जो कि धर्म के पुत्र हैं, पांचवा कपिल देव, छठा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ, आठवां ऋषभ देव। ये जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें प्रभुपाद जी कंसेप्ट कवर कर रहे हैं, वो कहीं कहीं तात्पर्य में आप लोग देख लीजिएगा। 9वां है राजा पृथु, 10वां है मत्स्य अवतार, 11वां है कूर्म अवतार, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिम्हा भगवान, 15वां भगवान वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यासदेव, 18 लॉर्ड राम, 19 बलराम जी, 20 भगवान कृष्ण, 21 भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध वाले श्लोक में थोड़ा सा तात्पर्य है, जिसमें अहिंसा के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, वो आप लोगों को पढ़ना है। और 22वां है भगवान कल्कि। तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ के आना है, कल्कि अवतार तक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये 22-23 श्लोक हो जाएंगे आपके तीसरे चैप्टर के। इसमें 2 प्रश्न कवर हो गए, पुरुष अवतार कौन से हैं और लीला अवतार कौन से हैं, ये दोनों प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको पढ़ के आना है, और किसी को कोई भी समस्या हो तो आप लोगों को पूछ लेना है। ये 22 श्लोक का होमवर्क है आपका, भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 22 श्लोक एक हफ्ते में आपको कवर करने हैं। तो इसमें प्राय भगवान के पुरुष अवतार के बारे में वर्णन है,
तो महत्त्व के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी है, मनु के बारे में अब पता चलेगा, और विराट पुरुष विराट रूप के बारे में पता चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। और भगवान के ये जो विभिन्न लीला अवतारों का जो हमने वर्णन किया है, इसको आप लोगों को कवर करना, इसको कवर करना है। प्रभु जी, गौतम बुद्ध और भगवान का बुद्ध अवतार दोनों अलग हैं ना, तो ये कंसेप्ट है, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। एक बुद्ध हैं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा एक है लुम्बिनी के बुद्ध और एक है गया वाले बुद्ध। तो जो नेपाल में जो हुए वो भगवान, उनका वर्णन भागवतम में भगवान के रूप में नहीं किया गया। जिनका वर्णन किया गया है वो भगवान बुद्ध अलग हैं, और जो नेपाल में जो लुम्बिनी में पैदा हुए वो बुद्ध अलग हैं। तो दोनों बुद्ध दो बुद्ध हैं, दो, कंफ्यूज नहीं होना। नेपाल वाले भगवान बुद्ध भगवान नहीं है, उनका भागवतम में वर्णन नहीं आया। लेकिन जिनका भागवतम में वर्णन आया है वो बुद्ध अलग है। वो क्या है कि एक ही फैमिली ट्रेडिशन से हैं, और बुद्धों में हर सन्यासी को बुद्ध कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। भगवान बुद्ध जो यहाँ पे बताए गए हैं। माता सपना माता जी बताइए, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो आप बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो नेपाल वाले हैं वो अलग हैं, और जिनको बौद्ध में इधर बिहार में जो ज्ञान एनलाइटनमेंट हुआ था वो अलग है, परंतु जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स में भी पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, तो वो तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था एंड ही गॉट एनलाइटनमेंट इन गया। हाँ, तो जो नेपाल वाले ना, उनके माता पिता के नाम डिफरेंट हैं, और जो अच्छा, भागवतम में जो माता पिता के नाम दिए हैं वो डिफरेंट है। डिफरेंट है। और फिर हम शुरू से बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि राम जी और कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं, हमें यही शुरू से हमने सुना है। तो वो अब जाके चीजें समझ में आ रही हैं कि ये कैसे चीजें सारी होती हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही था इसमें, बट नाउ दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। क्या है कि टीवी देखा है हमने शुरू से, हमने देखा जी प्रभु जी। तो टीवी में क्या दिखाते हैं कि क्षीर सागर से प्रकट होके पहुंच गए धरती पे लीला करने। तो टीवी वाला हमें ज्ञान था। जब हमें असली में शास्त्र से पता चला, तो राम कृष्ण सब इटरनली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के ये फॉर्म्स भगवान लेते हैं कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अभी अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इटरनली एग्जिस्ट करते हैं। उनके अपने अपने धाम हैं, और भगवान अपने भक्तों की, शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए अलग अलग रूपों में बस प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य का उदाहरण देते हैं, सूर्य अभी हमारे यहाँ अस्त हो चुका है, लेकिन कहीं तो प्रकट है, कहीं तो प्रकट है ना सूर्य, अभी कहीं ना कहीं प्रकाश दे रहा है, हमारे यहाँ प्रकट है। उसी प्रकार भगवान अपनी लीलाओं को कभी कभी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकट करते हैं, अप्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी राम जी नहीं है तो कहीं और राम जी है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, नरसिंह अभी है ही नहीं। वो सब तभी आए थे जब प्रहलाद महाराज जी को ज़रूरत थी, उसके बाद फिनिश हो गए वो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, वो कहाँ चले गए फिर, वो अपने दिव्य धाम में अभी भी हैं। प्रहलाद महाराज अभी भी हैं, वो अपने किसी पर्टिकुलर टाइम में भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होते हैं, अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि खंबे में प्रकट हुए उससे पहले थे नहीं कहीं, वो खंबे में प्रकट हुए उससे पहले भी अपने धाम में थे। वो तो प्रहलाद महाराज की इच्छा को पूरी करने के लिए वो आए, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। भगवान तो ऑलरेडी इटरनली हर समय एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद वो लुप्त हो गए कहीं पे, वो लुप्त नहीं हो, अपने धाम में हैं। इसी प्रकार राम जी भी हैं, कृष्ण हैं, बलराम हैं, सब इटरनली एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें टीवी में दिखाया गया कि क्षीरोदक्षाई विष्णु से अवतार हुआ है, वो ठीक है, आधा सच है, लेकिन पूरा सत्य ये है कि भगवान कभी कभी अपने आदि रूप में भी प्रकट होते हैं, हर समय विष्णु से ही नहीं आते। श्री कृष्ण जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं प्रकट होते हैं, अन्य समय में
क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप अवतरित लेते हैं, लेकिन एक दिन में एक बार तो श्री कृष्ण अवतरित होते ही हैं अपने आदि रूप में। तो इस प्रकार से हमें समझना है। यस, जय महाभावा रुक्मिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे योग योग अवतार के बारे में बताया, तो योग अवतार सतयुग सतयुग। आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गया। हरि 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 बोल। हाँ जी, हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया सतयुग युग अवतार के बारे में, तो युग अवतार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे उसमें राम कृष्ण आए और फिर गौरांग महाप्रभु, तो यही युग अवतार माने जाएंगे। जैसे गर्ग मुनि जब गए, गर्ग मुनि पहुँचे उनके पास, नंद महाराज जी के पास, तो उन्होंने बोला था कि आपका ये जो पुत्र है ये पहले भी चार अलग अलग रंगों में प्रकट हुआ है, ये पीत रंग में। तो कलयुग के युग अवतार महाप्रभु हैं, कलयुग के युग अवतार महाप्रभु हो गए। इसी प्रकार से कभी वो श्वेत रंग में प्रकट हुए, रक्त रंग में प्रकट हुए, लाल और हरा। तो इस प्रकार से चार रंगों में युग अवतार प्रकट हुए हैं। तो श्वेत अवतार श्वेत रूप में प्रकट हुए, रक्त में बराह अवतार हुए, और हरे में श्री राम जी हुए हैं। इस प्रकार से है। तो युग अवतार हैं ये। और फिर प्रभु जी, जैसे युग तो चार ही होते हैं, और युग अवतार में जो हरा अवतार आएगा, फिर वो कौन से युग माना जाएगा? हाँ, तो ये सतयुग की बात है। तो ये हरा अवतार सतयुग में माना जाएगा। सतयुग है, फिर त्रेता में अलग हुए, त्रेता श्री में राम जी हो गए। राम हो गए, फिर द्वापर में कृष्ण हो गए। श्री कृष्ण को लीला अवतारों में भी रखा गया है। जब हम लीला अवतार पढ़ रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें श्री कृष्ण लीला अवतार में भी, तो लेकिन गर्ग मुनि बोलते हैं कि ये इस युग अवतार में श्री कृष्ण को नहीं रखा, श्री अच्छा। कृष्ण को युग अवतार में नहीं रखा है, वो लीला अवतार है। हालांकि श्री कृष्ण तो आगे जब आप ये सारे अवतारों का पढ़ लेंगे, तो फिर श्रुत गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये मत सोचिए कि श्री कृष्ण भी अवतार हैं, ये तो समस्त अवतारों के अवतार है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब श्री कृष्ण लीला हुई है तो वो लीला अवतार है। कृष्ण अवतार ही है, मतलब कृष्ण तो अवतार नहीं है, अवतार। मेनली तो वो कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे कलयुग में फिर गौरांग महाप्रभु को माना जाएगा। कलयुग में गौरांग महाप्रभु है, क्योंकि पीले रंग में प्रकट हुए। और अन्य जो रंग हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि कंटेम्पलेट या स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा मैं। ठीक है। यस, जय यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हरे यानी कृष्ण। जो एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, 14 मनु में एक मनु में आपने बोले कि 71 युग आते हैं ना? चतुर्युग। चतुर्युग कितने आते हैं? 71 72 कह लीजिए, 71 या हाँ, तो 72। यानी 71 या 72, यानी एक मनु के इसमें एक बार आया द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे 71 बार आएगा। यस। हाँ, तो यानी इन सब में सेम लीलाएं होंगी, सब सेम अवतार होंगे, वरा, नरसिंह, ये सब सेम सेम। देखिए, ये जो है ना कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आ रहे हैं, तो 14 मनु आए तो जो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की लीलाएं हर मनु के समय में होंगी वो पहले से पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन आदान प्रदान भक्तों के साथ जो रेसिप्रोकेशन है उसमें विविधताएं तो जरूर रहती हैं, क्योंकि एक ही फिल्म बार बार नहीं चलाएंगे, एक ही पिक्चर बार बार सेम ही नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हैं माता जी? कुछ ना कुछ उसमें विविधताएं जरूर होंगी ही होंगी। हमारे पास जो श्रीमद् भागवतम की लीलाएं हैं ये एक अंश है। ऑलरेडी स्वर्ग में तो इससे भी बड़ा भागवतम है, और पता नहीं अनेकानेक लीलाएं हैं। और अनंत शेष जब अपने 1000 मुखों से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो रिपीट नहीं कर रहे, कोई भी रिपीट नहीं है, वो हर क्षण नई कोई लीला सुना रहे हैं। तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु के साम्राज्य में जो भी भगवान की लीलाएं होंगी, जैसे अभी नेक्स्ट जो मनवंतर है, अभी वैवस्वत मनु का वो चल रहा है, राज्य चल रहा है। इसके बाद सारे डिपार्टमेंट हेड बदल जाएंगे, बलि महाराज इंद्र बनेंगे, सब कुछ होगा।
तो उनके साम्राज्य में जो भी लीलाएं होंगी तो उसमें जो भी रेसिप्रोकेशन होगा भक्तों के साथ, भक्तों की लीलाएं महिमाएं वो सब डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ कुछ सेम रहती हैं। कुछ चीज़ें सेम रहेंगी लेकिन उसके अंदर भी विविधताएं रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि अगर आध्यात्मिक जगत में ही विविधता नहीं होगी तो फिर हम वहाँ पे जाने के लिए क्यों अट्रैक्ट होंगे। तो विविधताएं तो रहेंगी रहेंगी। यस अनिल प्रभु जी। प्रभु अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि भगवान कृष्ण भगवान राम एक ही है, तो फिर उनके धाम दोनों अलग अलग क्यों है? भगवान कृष्ण और भगवान राम तत्वतः एक है, हाँ। तत्व की दृष्टि से एक है, लेकिन रसों में फर्क है। रस में बहुत फर्क है। भगवान राम के साथ उनके जो मित्र लोग हैं उनके कंधे पे नहीं चढ़ेंगे। रस का जो गहनतम है, गहरापन, वो श्री कृष्ण के लीलाओं में अधिक है। अभी राम वाले जो भी फॉलोअर्स होंगे, राम जी के भक्त, वो श्री कृष्ण के साथ वहाँ उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि अरे ये हमारे आराध्य हैं, इनको इन्हीं को कंधे पे चढ़ दिए, इन्हीं के कंधे पे चढ़ दिए, इन्हीं को बोल रहे हैं तुम शरारतें कर रहे हो, तुम निकलो, तुम्हें नहीं खिलाएंगे। वह सुग्रीव जी ऐसा नहीं कर पाएंगे राम जी के साथ। तो राम जी के ये सारा रेसिप्रोकेशन के आधार पे है, इसलिए डिफरेंट है। ऐश्वर्य भाव ज़्यादा है, माधुर्य भाव श्री कृष्ण में अधिक है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कुछ ना कुछ रस का गहनतम, रस की गहराई का फर्क आ जाता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए उनका अलग लोक है। वहाँ उन्हीं के फॉलोअर्स ही रह पाएंगे। जैसे एक कथा आती है, एक बार एक गोप बालक रह गया, मतलब वो जो है एक गोप बालक भगवान कृष्ण के साथ जा नहीं पाए, तो वो जब पहुंच रहे हैं भगवान के पास तो उनको जो है अलग अलग लोकों में रखा गया, स्वर्ग भेजा गया, तो उन्होंने उधर मन नहीं लगा। फिर उसके बाद वैकुंठ गए तो वहाँ भी उनको लगा कि कृष्ण वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, कृष्ण के साथ तो खेल कूद रहे थे, यहाँ तो हर समय हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और बहुत आओ एंड रेवरेंस। फिर उसके बाद उनको साकेत भेजा गया, साकेत में उन्हें अच्छा लगा, वैकुंठ से अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो जो कृष्ण के साथ आदान प्रदान का जो आनंद था वो नहीं मिल रहा था। तो साकेत में भी वो खुश नहीं रहे, वो मतलब ही इज़ मोर देन हैप्पी देन वैकुंठ, लेकिन फिर भी उन्हें कृष्ण चाहिए थे। और फिर वो कृष्ण तक पहुंचते हैं, और जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण को देख के उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। ये श्री सनातन गोस्वामी ने लघु भागवतामृत नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें ये वर्णन है कि किस प्रकार से एक गोप बालक अलग अलग स्तरों से होते हुए पहुंचा। तो फिर जब श्री कृष्ण उसके आलिंगन कर लेते हैं, भगवान कृष्ण उसका आलिंगन कर लेते हैं, एवं भगवान देख के उसको मूर्छित हो जाते हैं। फिर वो सब डर जाते हैं, अरे ये कौन आ गया, जिसको देख के भगवान ही मूर्छित हो गए। बहुत सारा बहुत सुंदर वर्णन है। तो कहने का अर्थ ये है कि रेसिप्रोकेशन का जो आदान प्रदान का जो हमारा रस है वो मैच नहीं होगा अगर एक कर देंगे। राम और कृष्ण को एक ही कर देंगे तो मैच नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन दूर रखा हुआ है। राम जी के भक्त साकेत में आनंद लीजिए, और उसके बाद वो जाना भी नहीं चाहेंगे कहीं और, क्योंकि उनका रस सिचुएटेड है श्री राम जी के साथ। और श्री कृष्ण के साथ जिनका सिचुएट है वो नीचे आना ही नहीं चाहेंगे। वो जैसे यशोदा मैया माँ के रूप में ही कृष्ण को रस का आदान प्रदान करती हैं। यशोदा मैया का वही नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और गोपियों का माधुर्य भाव में ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो माधुर्य की प्रधानता गोलोक में अधिक है। श्री राम जी के लोक में भी माधुर्य भाव है, लेकिन मर्यादा से मर्यादित है। लेकिन श्री कृष्ण, अब ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण मर्यादा भंग करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के माधुर्य का रस अधिक है।
ये गहरे टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप सबको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण भेजे गोपियों के पास, ठीक है जी, गोपियों के पास भेजे कि गोपियाँ मेरे बिना, मतलब उनको जाके मैसेज दो, मेरा मैसेज दो। तो उद्धव जी बड़े प्रकांड विद्वान थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, वो सब जानते थे, मतलब बृहस्पति जिनके गुरु हैं। तो गोपियों के पास उद्धव जी पहुंचते हैं और उद्धव जी गोपियों को बोलते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम कह रहे हो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, वो कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तुम योग ध्यान करो, योग ध्यान करो, और योग ध्यान करके अपने अंदर कृष्ण को प्राप्त करो। कृष्ण कहाँ है? सब जग सर्वत्र है। अब ये ज्ञान उद्धव जी गोपियों को दे रहे हैं। तो गोपियाँ क्या बोल रही हैं? हमें नहीं फील हो रहा कि कृष्ण हमारे अंदर हैं। क्यों? बोलती हैं कि जब हम लोग कालिया नाग से भगवान ने हमारी रक्षा करी, उस समय दावानल लग गया, जंगल में आग लग गई थी, वन में, वृंदावन में। तो आग जब लगी तो कृष्ण ने तुरंत आग पी ली और हमारी सबकी रक्षा करी थी। अगर कृष्ण हमारे अंदर होते तो हमारे अंदर विरह की इतनी आग लगी पड़ी है, अब तक बुझा देते। तो उन्होंने उल्टा उद्धव जी को बता दिया कि तुम्हारा योग काम नहीं करने वाला, हमारे को फील ही नहीं होता कि कृष्ण हमारे अंदर हैं, वो होते तो हमारी रक्षा करते। फिर उद्धव जी बोले कि आप ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाओ। तो गोपियाँ क्या बोलती हैं कि उद्धव जी हमारे अंदर इतनी आग ऑलरेडी लगी पड़ी है विरह की, वो तुम्हारी ज्योति क्या करेगी? छोटी सी आग के सामने एक ज्योति क्या करेगी? समझ रहे हैं? और फिर गोपियाँ क्या बोल रही हैं कि अगर तुम बोलते हो उद्धव जी, आप बोलते हो कि कृष्ण मिलेंगे योग ध्यान करके, आसन करके, व्रत तप करके, तो हम व्रत तप करने के लिए रेडी हैं। गारंटी दो कि हमसे कृष्ण मिल जाएंगे। गारंटी दोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो गोपियों का भाव उद्धव जी के, हैरान हो गए उद्धव जी कि अरे मैं जिस ब्रह्म को, जिस कृष्ण को जानता हूँ परमात्मा के रूप में, उसको प्राप्त करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, और ये ऑलरेडी चिंतन में है। तो कहने का अर्थ है कि रस का गहरापन अधिक कम है। गोपियों का भगवान से प्रेम बहुत है। तो इस प्रकार से राम जी का लोक के डिवोटीज के लिए अलग ही लोक रखा गया कि कंफ्यूज ना हो, और श्री कृष्ण के अलग है, नरसिंह देव के अलग है, सबके डिवोटीज का अलग अलग सेक्शन बना दिया कि वहाँ वहाँ आप अपने अच्छे से स्मूथली आदान प्रदान करो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है प्रभु जी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। आप लोगों को 22 श्लोक पढ़ने हैं, लंबा टास्क है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अवतारों का वर्णन करा गया है। अवतारों का वर्णन है और छोटे छोटे तात्पर्य हैं, वो आप लोग कवर कर लीजिएगा। लेकिन पहले 5-6 श्लोक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा 5-6 श्लोक, वो पहले महत्तत्व से संबंधित। और वो महत्तत्व वाली शीट आपको हम शेयर कर देंगे ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी रहे मैंने क्या क्या बताया महत्तत्व से संबंधित, महत्तत्व क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब महत्तत्व में हैं अभी। ये महत्तत्व से प्रकट हुई है सृष्टि, और महत्तत्व किससे प्रकट हुआ है? कारणोदकशाई विष्णु से, और हमें इससे बाहर जाना है, इस ब्रह्मांड से। तो बहुत सारा डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग समझिए। इसमें हमारे कई प्रश्न कवर हो गए, 5 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। 6ठा प्रश्न है, वो जो बचा है वो है भगवान के स्वधाम लौटने पर भागवतम धर्म ने किसकी शरण ली। तो वो अब आगे हम कवर कर जाएंगे अगले 2 हफ्ते में, और फिर हम चौथे चैप्टर में प्रवेश करेंगे जिसमें और प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, और फिर भागवतम का एक फ्लो तैयार हो जाएगा, उसी प्रश्नों के उत्तर में भागवतम चलेगी फिर। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, कुछ अनाउंसमेंट है।